चलो देखो, तो ये तो हो गया फर्स्ट। अब आ जाओ पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें, है ना। पल्सेस मतलब दाल हो गई आपकी, दुनिया भर की अलग अलग किस्म की दालें। इसके अलावा पी, मटर, है ना, ये सब पल्सेस में ही आती है। तो देखो नाम भी दिए हुए हैं कुछ पल्सेस के, जैसे कि चना हो गया ग्राम, पी मटर, ब्लैक ग्राम उड़द, ग्रीन ग्राम मूंग की दाल, पिजन पी अरहर की दाल, लेंटिल मसूर की दाल, है ना। तो ये देखो सबके नाम भी दिए हुए, है ना। तो याद रखना पल्सेस मतलब दाल, अलग अलग तरह की दालें। इसके अलावा ग्राम, पी, ये भी इसी में ही आते हैं। मैंने दाल के अलग अलग नाम नहीं लिखे, वो एनसीईआरटी में आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अरहर, मसूर, उड़द की दाल। अब इसको खा के क्या मिलेगा? दाल, प्रोटीन, प्रोटीन मिलेगा। ये प्रोटीन के सोर्स है। पी से प्रोटीन, पी से पल्सेस, सी से सीरियल, सी से कार्बोहाइड्रेट। याद रखने में आसानी रहेगी। और फिर प्रोटीन खा के क्या मिलेगा? नहीं, सीरियल्स खाया तो एनर्जी मिली, है ना। प्रोटीन खाया तो मसल। अरे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं प्रोटीन, जिम वाले नहीं लेते। प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक, प्रोटीन सप्लीमेंट, बॉडी बनाने के लिए, है ना। मसल्स को ग्रो करने के लिए, मसल्स ग्रोथ के लिए, मसल्स डेवलपमेंट ग्रोथ। तभी तो कहते नहीं ऐड में, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन बढ़ते बच्चे के लिए है ज़रूरी, है ना। इसीलिए प्रोटीन एक्स, है ना, पतला खाता है बॉडी बन जाती है, देखा ना ऐड में। एंड्यूरा मास, मास डेवलप करने के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए, है ना। उसमें ऐड में आता है पतला बच्चा खाता है बॉडी बन जाती है ना। तो बॉडी बनाने के लिए, मसल्स को ग्रो करने के लिए। और इसी उम्र में, यही तो उम्र है आपकी ग्रोथ के लिए, 18 तक। तभी तो बढ़ते बच्चे हो प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, इतना ज़्यादा भी नहीं, एक्सेस नहीं, नॉर्मल। लास्ट बट नॉट लीस्ट अब आ जाएगा आपका मेजर न्यूट्रिएंट्स में फैट्स। फैट के सोर्सेस, ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, है ना। ऑयल, बटर, घी, ये सारे फैट के सोर्सेस हैं। इन्हीं से तो फैट मिलता है आपको। अब घी खा रहे हो, बटर ले रहे हो, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ले रहे हो, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, है ना, दुनिया भर के वेजिटेबल्स ऑयल है आजकल तो ये सारे फैट के सोर्स हैं। और फैट खाने से क्या मिलेगा? मतलब इनको खाने से क्या मिलेगा? स्टोर्ड एनर्जी। ये स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। स्टोर्ड एनर्जी, एनर्जी तो देगा लेकिन स्टोर्ड एनर्जी, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी था कार्बोहाइड्रेट। देखो सबसे जल्दी एनर्जी कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद दूसरा नंबर किसका आएगा? अगर आपकी बॉडी में पूरा कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया तो फिर फैट का नंबर आएगा, उसके बाद फिर प्रोटीन का नंबर आएगा। हाँ, अब नवरात्रि में या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना नहीं खाते, है ना। तो उसमें क्या होता है, मर थोड़ी जाते हैं। 5 दिन खाना नहीं खाया या 10 दिन खाना नहीं खाया, 6 महीने तक खाना मत खाओ, लेकिन मरेंगे नहीं। हाँ, पानी तो पीना पड़ेगा, उसके बिना नहीं ज़िंदा रह सकते। तो लोग 6 महीने तक फास्टिंग करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, लेकिन खाना नहीं खाते, मरते नहीं हैं। क्यों? पहले कार्बोहाइड्रेट ख़त्म होगा बॉडी का पूरा, उसके बाद फैट का नंबर आएगा, और जिसमें ज़्यादा फैट वो ज़्यादा लंबा स्ट्राइक कर सकता है, हंगर स्ट्राइक। फैट स्टोर्ड है ना एनर्जी के फॉर्म में, है ना। फिर जब फैट ख़त्म हो जाएगा तब प्रोटीन का नंबर आएगा, और प्रोटीन का नंबर आएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। हमारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने, स्ट्रक्चरल सेल वो प्रोटीन का बना हुआ है, आपकी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन की बनी है ना। हार्मोन्स प्रोटीन के बने, ये सब डिग्रेड होने लगेंगे, तो फिर आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन को कौन करेगा कंट्रोल? कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, मतलब मर सकते हैं, यस, डेथ भी हो सकती है ज़्यादा लंबा फास्टिंग कर लिया तो।
इसीलिए तो ये ऑर्डर होता है, पहले कार्बोहाइड्रेट यूज़ होगा, फिर फैट, फिर प्रोटीन का नंबर लास्ट में आता है। ना आए तो वही अच्छा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया, फैट किया, फिर कार्बोहाइड्रेट आ गया, फिर फैट पे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे चलता रहता है। ये खा के एडिपोज टिश्यू में पढ़ेंगे, टिश्यू चैप्टर में। एडिपोज टिश्यू, एडिपोसाइट सेल का नाम है, उसके अंदर स्टोर होता है। हाँ, तो वो बढ़ता जाएगा ना, तो चर्बी के फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में आपके बॉडी में फैट डिपॉजिट होता जाएगा स्किन के नीचे। हाँ, तभी तो एक्सरसाइज करो, है ना, रनिंग करो, तो उससे क्या होता है, फैट बर्न होता है, चर्बी घटती है। अब खा खा के बैठे रहोगे, खा खा के बैठे रहोगे तो चर्बी बढ़ेगी, फैट ही इंक्रीज होता जाएगा आपके मसल में। नॉर्मल, ज़्यादा नहीं। मैंने कहा ना ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस डाइट, कंट्रोल में, इसीलिए हाँ सब बैलेंस होना चाहिए। बढ़ते बच्चे के लिए तो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए प्रोटीन, बस जितनी आपका रिकमेंडेशन है एक बच्चे के लिए उतनी आपको लेनी चाहिए, उतना नहीं लेते। हाँ, हाइट वेट सब के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए जितना एक बच्चे के लिए होना चाहिए उतना होना चाहिए प्रोटीन कंज्यूम, लेकिन हम लोग कम लेते हैं। कोई नाप तोल के खाना थोड़ी खाता है, नहीं खाता ना, बस मतलब आपके खाने में सारी चीज़ें होनी चाहिए। कहते हैं ना, खाने की जो प्लेट होनी चाहिए ना वो कलरफुल होनी चाहिए, क्योंकि कलरफुल होगी तो उसमें हर तरह के आइटम्स हैं, दाल, सब्जी, राइस, आपकी चपाती, है ना, सैलेड, ये आपका कर्ड, है ना, सारी चीज़ें होनी चाहिए, बिल्कुल। और अब आ जाते हैं, ये तो थे आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स, इनको क्या बोलते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स। 3 तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अब आ जाते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड हमारी बॉडी को ज़्यादा होती है, इसलिए तो इसको मेजर कहते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ज़्यादा होती है, ठीक है ना, इसलिए इसको मेजर न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो भी तो कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं माइनर न्यूट्रिएंट्स, जिनकी ज़रूरत बॉडी को कम होती है, और वो कौन है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये आपके वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये माइनर में आते हैं, ये हमें बहुत कम चाहिए होता है। वाइटामिन्स आपको फ्रूट से मिल जाते हैं, मिनरल वाटर एंड वेजिटेबल सोर्स से मिल जाता है ना। तभी तो कहते हैं कि दिन में कम से कम 1 या 2 फ्रूट सीजनल ज़रूर खाने चाहिए, रोज़ खाओ फ्रूट्स, ये प्रोडक्टिव फूड है। फ्रूट्स आपको इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ठीक है ना, तो फ्रूट्स आपके बॉडी के इम्यूनिटी के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए रोज़ 1 या 2 फ्रूट सीजनल खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वेजिटेबल तो है ही, है ना, मिनरल्स मिलते हैं, वाटर भी सोर्स है मिनरल का। इसके अलावा वाटर एंड रफेज, ये भी ज़रूरी है। अब इनमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी ज़रूरी है। क्यों? तो पहले रफेज को सुन लो। रफेज मतलब फाइबर्स, इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये डाइट में होना चाहिए। क्यों? डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। और फाइबर्स किस में होते हैं? फ्रूट्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, दलिया, ओट्स, है ना, ये फाइबर के बहुत अच्छे सोर्स है। सैलड भी खाना चाहिए, उसमें भी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, फाइबर्स आपके वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, बॉडी में से बल्क ऐड करेगा, और लगेगा कि आपका पेट भर गया है, तो आप कम खाओगे, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। देखो, तो ये ओबेसिटी को भी कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, आपके इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, आपके एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ऐड आती है ना, आशीर्वाद, वो लड़का जाता है टॉयलेट में, आई कि नहीं आई, है ना, तो वो फाइबर नहीं है ना,
बच्चों में आजकल फाइबर्स बहुत कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्या खा रहे हैं वो? कुरकुरे, चिप्स, बर्गर, फाइबर है ही नहीं, इसीलिए। अच्छा, गेहूँ जो खाते हैं वो बहुत छान देते हैं, बूरा अलग कर देते हैं, फाइबर तो आपने निकाल दिए, इसीलिए। तो फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और आधी से ज़्यादा बीमारियाँ तो पेट से स्टार्ट होती है। अगर आपका गट हेल्थी है तो आपकी स्किन हेल्थी है, आप हेल्थी हो, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ख़त्म। इसलिए अपने खाने को सुधार लिया तो आपकी हेल्थ मोर देन 90% सुधर जाती है। इसीलिए वाटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टॉक्सिक को निकालता है, वेस्ट को निकालता है बॉडी में से, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ज़रूरी है ये वाटर के लिए। ये वाटर का इम्पोर्टेंस है। तभी तो कहते हैं ना 8 से 12 गिलास पानी रोज़ पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, या कहते हैं कि हर 1 घंटे पानी पियो, तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, हेल्दी रहेगी। क्योंकि टॉक्सिक आपके शरीर से निकलेंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, है ना। तो जितने भी फिल्म स्टार होते हैं उनकी स्किन ग्लो इसलिए तो करती है, मेकअप तो सेकेंडरी है, पानी ज़्यादा पीते हैं। और ये फैक्ट है, ये तो पानी ज़्यादा पियो, आपको देखो, है ना। अब एक्सेस भी नहीं पीना है, मैंने बोला ना 8 से 12 गिलास, ये नहीं कि एक बार में 2 लीटर पी लिया, किडनी के ऊपर लोड आ जाएगा, फिर ज़्यादा नहीं पीना एक बार में। क्लियर? तो ये था इम्पोर्टेंस रफेज एंड वाटर का। इसी की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है फॉडर क्रॉप्स। इस पैराग्राफ को ख़त्म करते हैं फिर, ठीक है। फॉडर क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स क्या होती है? देखो, फॉडर क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स मतलब पशुओं का खाना, पशुओं का चारा, है ना। गाय भैंस भी तो खाना खाती है, उसको भी तो चारा देते हैं डेयरी में। तो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, बरसम हो गया, ठीक है, सुडैन ग्रास, ओट्स, अंडरलाइन कर लो, बरसम, ओट्स, सुडैन ग्रास, ये सारे फॉडर क्रॉप्स के एग्जांपल हैं, पशुओं का खाना, उनका चारा, ठीक है। तो लाइव स्टॉक का फूड। क्लियर? हाँ, तो ओट्स हम भी खा सकते हैं, ठीक है। पशु भी तो अनाज खाते हैं, है ना, उनको भी तो हम आटा डालते हैं। तो चलो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे इसको।